Welcome to my class. The Indian Contract Act 1872. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या डिफरेंस है इस बात को जानेंगे. दिस इज लेक्चर नंबर 18. वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट दोनों एनफोर्सेबिलिटी की कैटेगरी के अंदर आते हैं. सबसे पहले हम इन दोनों का मीनिंग अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. उसके बाद हम इन दोनों के अंदर डिफ्रेंसिएशन को क्रिएट करेंगे. वॉइड एग्रीमेंट सेक्शन 2 सबसेक्शन G. एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड एग्रीमेंट. एक ऐसा एग्रीमेंट जिसे कानूनी रूप में लागू नहीं किया जा सकता, दैट इज वॉइड एग्रीमेंट. ये एक बेकार का एग्रीमेंट है, ये एक व्यर्थ एग्रीमेंट है. इस चीज के एग्जाम्पल को हम टेकअप करते हैं. एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स आर वॉइड. यहां पर मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल को टेकअप कर रहा हूं. वी हैव टू पार्टीज, वन इज मिस्टर ए एंड द सेकेंड इज मिस्टर बी. Mr. A says, I will pay you rupees 5,000. You draw two parallel lines which, if extended, may cut across each other. Mr. A Mr. B को कहता है, मैं तुम्हें 5,000 रुपया पे करूंगा. तुम दो समांतर रेखाएं इस तरह से खींचो जिनको आगे बढ़ाया जाए तो वो आपस में एक दूसरे को कट कर दें. मिस्टर बी कहता है, ओके आई विल डू इट, मैं ये काम करूंगा. दो पैरेलल लाइन्स हैं, ये इन दो पैरेलल लाइंस को आगे बढ़ाया जाए तो ये दोनों एक दूसरे को कट कर दें. बट स्टूडेंट देखिएगा, अगर तो ये पैरेलल लाइंस हैं तो ये आगे जाके कट नहीं करेंगी, और अगर ये आगे जाके कट कर देती हैं तो ये पैरेलल लाइंस नहीं है. ये काम करना इम्पॉसिबल है. जब ये काम करना इम्पॉसिबल है तो इस तरह के एग्रीमेंट्स को हमने डिक्लेयर कर दिया, दे आर वॉइड. सो वो सारे एग्रीमेंट जहाँ पर कुछ इम्पॉसिबल एक्शन को लेने की बात कही जाए, देन ऑल दोज एग्रीमेंट्स आर वॉइड. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉइड एग्रीमेंट. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 2 सबसेक्शन J. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के एक सिंपल मीनिंग को टेकअप करते हैं. एन एग्रीमेंट मे बी एनफोर्सेबल एट द टाइम व्हेन इट वाज मेड, बट लेटर ऑन ड्यू टू सर्टेन रीजन इट मे बिकम वॉइड एंड अनएनफोर्सेबल. एक एग्रीमेंट जिसको जब किया गया था तब वो लागू करने योग्य था, लेकिन बाद में कुछ कारणवश वो एग्रीमेंट बिल्कुल व्यर्थ हो गया, बिल्कुल वॉइड हो गया, बिल्कुल यूजलेस हो गया, और अब वो कानूनी रूप में लागू करने योग्य भी नहीं है. देन दैट एग्रीमेंट इज टर्म्ड एज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. एक छोटा सा इसका एग्जाम्पल लेते हैं. मिस्टर ए एंड मिस बी कॉन्ट्रैक्ट्स टू मैरी ईच अदर. Before the time fixed for their marriage, Miss B goes mad. A और B ने शादी करने के लिए आपस में एक एग्रीमेंट किया. उन्होंने मैरिज के लिए जो समय फिक्स किया उससे पहले मिस बी पागल हो गई. In this case, the contract was valid at the time of formation. It becomes void afterwards. जिस समय ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया था उस समय तो ये बिल्कुल उचित था, बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल वैलिड था, लेकिन बाद में कुछ हालात चेंज हो जाने के कारण अब इसको लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैरिज के केस के अंदर दोनों व्यक्तियों का साउंड माइंड का होना बहुत ज़रूरी है. मिस बी पागल हो गई तो ये कॉन्ट्रैक्ट अब इसको परफॉर्म नहीं किया जा सकता. लेकिन जिस समय इस कॉन्ट्रैक्ट को किया गया था उस समय तो ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड था, लेकिन बाद में हालात चेंज हो जाने के कारण ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन गया. सो वो सभी कॉन्ट्रैक्ट्स जो जब किए गए तब तो वो बिल्कुल वैलिड थे, लेकिन बाद में हालात बदल जाने के बाद उनको हम कानूनी रूप में लागू नहीं कर सकते. ऑल दोज कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड. अब स्टूडेंट हम यहाँ पर वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के डिफरेंस को देखेंगे.
दोनों के अंदर जो सेक्शन एप्लीकेबल हैं वो मैंने यहां पर ऊपर दे दिए। द फर्स्ट इज मीनिंग। बेसिस के केस के अंदर हम सबसे पहले इनका मीनिंग लेंगे। एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी ए वॉइड एग्रीमेंट। एक ऐसा एग्रीमेंट जिसे कानूनी रूप में लागू नहीं किया जा सकता, उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को हम वॉइड एग्रीमेंट का नाम देंगे। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको जब किया गया था तब ये लागू करने योग्य था, लेकिन बाद में कुछ कारणवश इसको लागू नहीं किया जा सकता, देन दिस बिकम्स ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड पॉइंट, legal status at the time of formation. In the case of void agreement, all essential elements of a valid contract are not present at the time of the formation of the contract. Void agreement के केस के अंदर जब हमने इस एग्रीमेंट को किया उस समय सारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के essential element present नहीं थे। But in the case of void contract, all essential elements of a valid contract are present at the time of formation of the contract which subsequently become void. Void contract के केस के अंदर जिस समय void contract को हमने किया उस समय इसके अंदर सभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, लेकिन बाद में उसमें से कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट मिस हो गया और ये बाद के अंदर ये void कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। It means void contract is valid in the beginning but it becomes void later on. It means void agreement तो शुरुआत से ही void है, शुरुआत से ही बेकार है, लेकिन void contract शुरुआत से बेकार नहीं है। Thus at the time of the formation of the contract it is a valid contract. जिस वक्त हमने void contract को किया उस समय तो ये valid contract था, लेकिन बाद में हालात चेंज हो जाने के बाद ये void contract के अंदर कन्वर्ट हो गया। The third basis is the principle of restitution. This is section 65 of Indian Contract Act. Restitution means restore back to previous state. किसी चीज को उसकी पुरानी स्टेट के अंदर लेके आ जाना, किसी चीज को उसकी पुरानी अवस्था के अंदर लेके आ जाना। Principle of restitution is not allowed in case of void agreement. Void agreement के अंदर हम principle of restitution को अप्लाई नहीं करते। No restitution is allowed in case of expressly declared void agreements. वो सभी केसेस जिनके अंदर कानून ने पहले से ही डिक्लेयर कर दिया कि ये वाले एग्रीमेंट्स void होंगे या जिन एग्रीमेंट्स के अंदर ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल है उन केसेस के अंदर रेस्टिट्यूशन का प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होगा। इन सिंपल टर्म्स, अगर एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को कोई चीज़ दी है वाइड एग्रीमेंट के केस के अंदर या उन एग्रीमेंट्स के अंदर जहां पर ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल है, तो सेकंड पार्टी उस चीज़ को फर्स्ट पार्टी को रिटर्न करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। बट इन द केस ऑफ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन इज अलाउड इन केस ऑफ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इस चीज़ को सिंपल टर्म्स के अंदर अंडरस्टैंड करते हैं। इट मीन्स एनी पार्टी हु हैज़ रिसीव्ड सम बेनिफिट अंडर द वॉइड कॉन्ट्रैक्ट विच नाउ कैन नॉट बी परफॉर्म मस्ट रिस्टोर इट टू दी अदर पार्टी। वाइड कॉन्ट्रैक्ट के केस के अंदर अगर एक पार्टी को कुछ बेनिफिट मिल गया है और ये कॉन्ट्रैक्ट अब परफॉर्म नहीं किया जा सकता, तो सेकंड पार्टी वो चीज़ फर्स्ट पार्टी को रिटर्न करे, उसको उसी पुरानी सिचुएशन के अंदर ले आए, उस चीज़ को वो रिस्टोर कर दे। द फोर्थ बेसिस इज लीगल ऑब्लिगेशन। A void agreement does not create any legal obligations between the parties from the very beginning. Void agreement के केस के अंदर दोनों पार्टीज की कोई जिम्मेदारी शुरुआत से ही नहीं बनती। But in the case of void contract, legal obligations are created under the void contract, which subsequently comes to an end when the contract becomes void. जब void contract के केस को हम देखते हैं तो void contract के अंदर जिस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया था उस समय तो पार्टीज की कानूनी रूप में कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, लेकिन बाद में क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया जा सकता तो यहाँ पर जो जिम्मेदारियां बनी वो समाप्त मानी जाएंगी। लेकिन इनिशियली पार्टीज की कुछ ना कुछ कानूनी रूप में जिम्मेदारियां होती हैं। द फिफ्थ पॉइंट इज ऑन द बेसिस ऑफ एब इनिशियो। एब इनिशियो मीन्स फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। Void agreement is void ab initio.
एक वॉइड एग्रीमेंट शुरुआत से ही व्यर्थ है, बेकार है, यूजलेस है. इट इज नलिटी फ्रॉम इट्स इंसेप्शन. शुरुआत से ही कानूनी रूप में इसका कोई प्रभाव नहीं है. इन द केस ऑफ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट वॉइड एब इनिशियो. जब ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, इनिशियली जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन हालात बदल जाने के कारण अब ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया जा सकता. इट मीन्स वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. लेट्स टेक अप एन एग्जाम्पल. एन एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो. अगर माइनर के साथ कोई भी समझौता किया जाता है तो वो समझौता शुरुआत से ही व्यर्थ होगा, बेकार होगा, यूजलेस होगा. In the case of void contract, A and B agrees to marry each other. Before the time fixed for their marriage, A goes mad. A और B ने आपस में मैरिज करने के लिए एक एग्रीमेंट किया. जो डेट इन्होंने फिक्स करी उस डेट से पहले मिस ए पागल हो जाती है. इस केस के अंदर ये एग्रीमेंट शुरुआत से ही व्यर्थ नहीं था. फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इट वॉज नॉट वॉइड एब इनिशियो, लेकिन बाद में ये वॉइड बन गया. So student, these are some of the differences between void agreement and void contract. Thank you very much.